हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है मॉडल आंसर का छायावाद की विशेषताएं। ये सब मॉडल आंसर चल रहे हैं, बाकी इनके प्रॉपर वीडियो डले हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इसके अलावा जो क्लास अभी छूटी हुई हैं उन्हें भी आगे कंटिन्यू किया जाएगा। अभी मेंस की परीक्षा के 2 महीने हैं, तो गैस क्वेश्चन जो दिए थे हमने उनके मॉडल आंसर प्रोवाइड करा रही हूँ एक सिनॉप्सिस के रूप में। इन्हें आप नोट करके सिनॉप्सिस तैयार कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी करते रहें ताकि और लोग भी देख सकें। भूमिका जब लिखिएगा तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का कोटेशन है, इसको ऐड कर दीजिएगा। छायावाद से लोगों का क्या मतलब है? कुछ समझ में नहीं आता। शायद इनका मतलब है कि किसी कविता के भावों की छाया यदि कहीं अन्यत्र जाकर पड़े तो उसे छायावादी कविता कहना चाहिए। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि इस कथन की व्याख्या कीजिए। विशेषताएं में भाव पक्ष और शिल्प पक्ष। आप भाव पक्ष पे सबसे पहले बात करें तो पहला पॉइंट है स्वतंत्र चेतना। इस समय के कवियों में स्वतंत्र चेतना बहुत दिखाई देती है। ये लोग जो यथास्थितिवाद है, जो पहले से चला आ रहा है, उसका विरोध करते हुए दिखाई देते हैं। तोड़ो तोड़ो कारा, निकले फिर गंगा जल धारा, निराला लिखते हैं। दूसरा इसका महत्व है व्यक्तिकता, यानी कि ये व्यक्ति को अधिक महत्व देते हैं। ऐसा नहीं है कि समाज का ही महत्व है। समाज में जो एक व्यक्ति है वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। भले उसका समाज के लिए भी महत्व है, लेकिन पर्सनली भी वो कुछ होता है। महादेवी कहती हैं कि आज का रचनाकार अपनी हर सांस का इतिहास कह देना चाहता है। ये चाहिए नहीं है, कह देना चाहता है। वो लिखती है, मैं नीर भरी दुख की बदली, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, निराला जी लिखते हैं। इस निराशा को कुछ विद्वान पलायनवाद भी कहते हैं, क्योंकि वो प्रसाद जी लिखते हैं, ले चलो मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। मतलब वो कहते हैं कि आप जो स्थिति है उससे आप लड़ नहीं पा रहे तो उससे पलायन कर जाना चाहते हैं छायावादी कवि, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। अगला पॉइंट है अनुभूति की प्रतिष्ठा। कविता में विचार तथा तथ्य कम है, अनुभूति अधिक है। कहते हैं वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। ये पंत कहते हैं कि जो कवि है उसकी आह है, जो दर्द है, उससे कविता लिखी गई, ना कि पढ़ लिख के। जिज्ञासा अपना सत्य खोजने का प्रयास है। प्रसाद ने कहा कल्पना मानव जीवन का प्राण है। आह कल्पना का सुंदर वह जगत मधुर कितना होता। ये स्वाभाविक भी है कि कल्पना जो भी होती है वो खूबसूरत ही होती है, क्योंकि हम ऐसी कोई कल्पना करेंगे ही नहीं जो हमें दुख दे। वेदना की प्रवृत्ति महादेवी में बहुत अधिक दिखाई देती है। वेदना में जन्म, करुणा में मिला आवास। मिलन का मत नाम ले, मैं विरह में चिर हूँ। मतलब मिलन का मत नाम ले, मैं किसी से नहीं मिलना चाहती, मैं विरह में, मैं अकेले ही चिर रहना चाहती हूँ, लंबे समय तक रहना चाहती हूँ और मैं इसमें खुश हूँ। प्रेमानुभूति विरह का विशद चित्रण प्रसाद की आंसू में दिखता है। प्रेम यहाँ पे अशरीरी है, यानी कि आत्मिक प्रेम है, समर्पण वाला। यहाँ प्रेम त्याग करने वाला है, पाने की चेष्टा नहीं रखता। पागल रे वह मिलता है कब, उसको तो देते ही हैं सब, प्रसाद कहते हैं। यानी कि प्रेम में देना ही पड़ता है, मिलता कम है। प्रसाद की एक और रचना है स्कंदगुप्त, उसमें उसकी जो नायिका है देवसेना, वो भी कहती है स्कंद देव से लास्ट में कि मेरे इस जीवन के देवता उस जीवन के प्राप्त। मतलब इतना त्याग है कि इस जीवन में आप मेरे लिए देवता समान है और हमारा मिलन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम अगले जन्म में मिल लेंगे। सौंदर्य चेतना मानव सौंदर्य सर्वोच्च स्तर पर है। सुंदर हैं सुमन विहग सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम, पंत कहते हैं। छायावादी नारी का सौंदर्य तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान। यहाँ पर नारी भोग्य वस्तु नहीं है,
यहाँ पर अशरीरी प्रेम है। प्रकृति चित्रण, यहाँ प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। प्रकृति ही सब कुछ है। मेघमय आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे, यानी कि संध्या जो शाम होती है उसका मानवीकरण किया गया है। राष्ट्रीय स्वर भी दिखाई देता है। मूल चेतना चूंकि स्वतंत्रता है तो वो अपनी भी स्वतंत्रता और देश की भी स्वतंत्रता। प्रसाद कहते हैं अरुण यह मधुमय देश हमारा। निराला भी कहते हैं शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन। शक्ति की क्या करो? मौलिक कल्पना करो, जो चला आ रहा है वो नहीं। शिल्प कैसा है? इसका काव्य रूप है, भावना प्रधान कविताएं हैं, प्रगीतात्मक हैं, लंबी कविता हैं। कामायनी एक महाकाव्य है। भाषा कर्कश खड़ी बोली में कोमल भावों का प्रस्तुतिकरण किया गया है। खड़ी बोली को कोमल नहीं माना जाता था, ब्रज को कोमल माना जाता था, लेकिन यहाँ खड़ी बोली में भी कोमल भावों की प्रस्तुति की गई है। अज्ञेय कहते हैं अपने नए कथ्य के अनुरूप नई भाषा की तलाश छायावादी कवियों के सामने एक ऐतिहासिक चुनौती थी और उस चुनौती का सामना छायावादी कवियों ने साहस के साथ किया। नए नए शब्दों की रचना, स्वर्णिम, अरुणिम, स्वप्निल आदि। संगीतात्मकता है, उठ उठ री लघु लघु लोल लहर। प्रसाद लिखते हैं कि इनकी कविता में संगीतात्मकता भी है। छंद कैसे हैं? निराला मुक्त छंद की बात करते हैं। प्रसाद का जो छंद है उसे आंसू छंद कहा जाता है। परंपरागत ढांचा को तोड़ने का प्रयास किया गया है। अलंकार में अर्थालंकार अधिक हैं। पंत का मानना था कि अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए हैं, वरन भावाव्यक्ति के विशेष द्वार है, इसलिए इनका प्रयोग किया जाता है। 3 नए अलंकार हैं जैसे विशेषण, विपर्यय, मानवीकरण, ध्वन्यार्थ, व्यंजना। अगर ये आपको याद रह जाए तो इनके नाम दे देना, ना रह जाए तो इतने से भी काम चल जाएगा। बिंब तो सब जगह जरूरी है। यहाँ विराट व संश्लिष्ट, कोमल तथा सुकुमार दोनों बिंब दिखाई देते हैं। है अमा निशा उगलता गगन घन अंधकार, राम की शक्ति पूजा में ये बड़ा भयानक टाइप का बिंब दिखाई दिया है। घनघोर घटा है, अमा निशा उगलता, अमावस की रात है, उगलता गगन घन अंधकार, जो गगन है वो घना अंधकार उगल रहा है और सॉफ्ट भी है, कोमल भी है। नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण, राम और सीता का। प्रतीक, शुक्ल जी ने छायावाद को प्रतीकवाद का ही आंदोलन कहा है। राम की शक्ति पूजा में उदाहरण के लिए राम राष्ट्रीयता के प्रतीक हैं और रावण ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक है। ये रावण लिखना है इससे, रावण। नामवर सिंह कहते हैं छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था तो दूसरी ओर विदेशी सत्ता से। इसे आप कंक्लूजन में दे दीजिएगा। इन्हें सिनॉप्सिस की तरह लिखते जाइए कॉपी में, पेजेस में। आपकी इतनी सिनॉप्सिस तैयार हो जाएंगी कि चलते चलते आप पन्ना पलटते हुए इनके पॉइंट देख लेंगे। तो अगर आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन है पहले से तो आप इनका विस्तार एग्जाम में कर पाएंगे। आशा है आपको ये मॉडल आंसर से लाभ मिल रहा होगा और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर इन्हीं मॉडल आंसर के अनुसार आंसर लिखकर पोस्ट करते रहिए ताकि आपका उचित मूल्यांकन हो सके। अगर किसी की कॉपी चेक नहीं हो पाई है तो वो हमें पुनः अवगत करा दें। धन्यवाद।